गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने बात की थी पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस मैंने समझा दिया था। तो आज हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि जहाँ लोअर कंसंट्रेशन में सब्सटेंस है वहाँ से हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ भेजना है मटेरियल। यानी कि जब रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि लोअर कंसंट्रेशन से भी जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल को जाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तब हमें एनर्जी के थ्रू बॉडी जो है वो एनर्जी एटीपीज़ को यूज़ करके और तब जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल्स को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफ़र करवाती है, ट्रांसपोर्ट कराती है। तो शुरू करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तीन तरह का होता है: प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और स्पेशल टाइप्स होती हैं जिसमें एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस इसके सब डिविजन्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। आपको एक्शन पोटेंशियल वाले चैप्टर में हमने बताया था कि आफ्टर रिपोलराइजेशन कुछ सोडियम आयंस इंट्रासेलुलर फ्लूइड में रह जाते हैं, जिन्हें वापस बाहर निकालना होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन इन द इंटीरियर ऑफ द सेल to the higher concentration of sodium ions in the extracellular fluid. तो this sodium potassium pump needs the energy जो कि ATP से आती है। तो कैरियर प्रोटीन के थ्रू सोडियम आयंस बाहर निकलते हैं और पोटेशियम आयंस अंदर की तरफ आते हैं। कैरियर प्रोटीन में जो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जो सरफेस है वहाँ दो रिसेप्टर साइट्स होती हैं पोटेशियम आयन की, और अंदर की तरफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ उसकी तीन रिसेप्टर साइट्स होती हैं फॉर सोडियम आयंस, और यहीं अंदर की तरफ एटीपी के लिए भी एक साइट होती है, एटीपी एंजाइम के लिए जो कन्वर्ट होता है एडीपी में। तो अब तीन रिसेप्टर साइट्स जो सोडियम आयंस जैसे ही अपने रिसेप्टर साइट्स में इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ से अटैच होते हैं, तो तीन आयंस जब अटैच अंदर होते हैं तो बाहर की तरफ दो पोटेशियम आयंस अटैच हो जाते हैं। जैसे ही ये अटैचमेंट होती है तो कैरियर प्रोटीन जो है वो इनर्वेट हो जाता है, और साथ ही एटीपी जो हैं एटीपी भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। एटीपी कन्वर्ट्स टू एडीपी एंड एनर्जी रिलीज्ड। दिस एनर्जी रिलीज की वजह से कैरियर प्रोटीन जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं इंटीरियर सोडियम आयंस, 3 सोडियम आयंस को बाहर की तरफ, और 2 पोटेशियम आयन जो बाहर की तरफ थे वो अंदर की तरफ आ जाते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जो कि सोडियम और पोटेशियम आयंस की मूवमेंट्स हुई हैं, उन सोडियम पोटेशियम आयंस के साथ साथ अदर आयंस भी मूव करते हैं। अगर तो इन आयंस के सेम डायरेक्शन में ही कोई सब्सटेंस मूव करता है तो उसे हम सिम्पोर्ट बोलते हैं। यानी कि कैरियर प्रोटीन ने फॉर एग्जांपल सोडियम आयंस को अंदर से बाहर की तरफ मूव किया, तो उसी के साथ साथ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, क्लोराइड या आयोडाइड, यूरेट्स, ये सब अगर मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में यानी अंदर से बाहर की तरफ सेम कैरियर प्रोटीन के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। और इसके ओपोजिट, अगर ओपोजिट डायरेक्शन में यानी कि सोडियम आयंस अंदर से बाहर जा रहे हैं लेकिन कुछ बाहर से अंदर आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एंटीपोड। जैसे कि सोडियम आयन बाहर गया तो साथ साथ कैल्शियम आयंस अंदर आए, साथ साथ हाइड्रोजन आयन अंदर आए, साथ साथ पोटेशियम आयंस अंदर आए, तो इसको हम बोलते हैं एंटीपोड। यानी कि में अंदर से बाहर की तरफ सोडियम आयंस जा रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एंटीपोड। प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद अब हम बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है सेल के अंदर ही, सेल के अंदर। इसमें भी फर्दर तीन तरह की एंडोसाइटोसिस होती है: पाइनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। यानी कि
पाइनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल में जो ड्रिंकिंग प्रोसेस यानी पीना, मैक्रोमोलिक्यूल्स को, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजेंस जो हैं उनका ट्रांसपोर्ट होना सेल के अंदर। तो सेल जब इन्हें पी लेता है, लाइसोसोम्स इन्हें जो है निगल के और इनको डैमेज कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस क्या है, जब यही बैक्टीरिया या एंटीजेंस जो हैं ये लार्ज होते हैं, इनका साइज़ जो है ये लार्ज होता है, तो तब इन्हें जो है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस जो हैं वो फेगोसाइट करते हैं, यानी कि ये ईट कर लेते हैं। और एंडोसाइटोसिस की लास्ट कैटेगरी है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि ये जो हैं कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स लगे होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये प्रोसेस जो है लीजेंड्स के थ्रू, लीजेंड्स मैंने पहले भी बताया था कि हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, उनके थ्रू ये जो है इनर्वेट होते हैं, ये सेल्स जो हैं स्टिमुलेट होते हैं। जब ये लीजेंड्स रिसेप्टर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर प्रोटीन्स मैंने बताए हैं, तो ये जब लीजेंड्स उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस जो हैं, इंटरफेरॉन्स हैं या एंटीबॉडीज़ हैं, हार्मोन्स हैं, तो ये जब रिसेप्टर्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिससे हम रिसेप्टर लीजेंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रैप हो जाता है इन एंटीजन को लेके। दिस ट्रैप्ड इनसाइड द सेल एंड फ्यूजेस विद द लाइसोसोम्स। स्पेशल टाइप में फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में सिक्रीटरी सब्सटेंसेस वेसिकल्स से, सेल्स से बाहर की तरफ रिलीज़ किए जाते हैं। वेसिकल्स जब जो हैं वो बस्ट होते हैं, रप्चर होते हैं, और उसके अंदर के ग्रेन्यूल्स या उसके अंदर का कोई भी मटेरियल, सिक्रीटरी सब्सटेंस जैसे कि एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, वेसिकल से सब्सटेंस रिलीज़ हुआ है, सिक्रीटरी सब्सटेंस, और वो बाहर की तरफ निकल गया है, एक्सोसाइटोसिस। नाउ द लास्ट वन इज़ ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस को हम वेसिकल ट्रैफिकिंग भी बोलते हैं, या इसे हम साइटोपेम्पसिस भी बोलते हैं, साइटोपेम्पसिस। इसमें क्या होता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो अंदर सेल के अंदर पड़े हैं वो वेसिकल्स के थ्रू कैप्चर कर लिए जाते हैं, और वो कैप्चर होके इजेक्टेड आउट ऑफ द सेल, यानी कि इनसाइड से आउटसाइड रिलीज़ हुए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स के अंदर हैं, और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूवमेंट उनकी कराई जाती है, या HIV लाइक पैथोजेंस भी इसी तरह से मूव होते हैं, सेल के अंदर वेसिकल्स उन्हें कैप्चर करके बाहर की तरफ फेंक देती हैं। या इंसुलिन भी इसका एक गुड एग्जाम्पल है, जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ब्लड के थ्रू आता है। This is all about the active transport of the substances through cell membrane. Hope you have understood all this. Thank you so much.